सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए, गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के क्या करा था? कमलम करा था। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। और आपको याद होगा 2021 के लिए नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रुमाना सिन्हा सहगल को। देश का पहला कोरोना वायरस का टीका किसे लगाया गया? तो आंसर होगा मनीष कुमार को। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया गया था। पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को मनाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को। WHO के पहले CEO का नाम बताइए। अनिल सोनी है। अभी दिसंबर 2020 में बने थे ये। वैसे WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, और यही कारण है कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। अभी आपसे पूछा जाए WHO की कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। याद रखना ये नाम भी, ये केन्या के हैं। और केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? मार्था कूम। भारत की चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम क्या है? NV रमन्ना, 48 नंबर के आंध्र प्रदेश से। सिडबी का अध्यक्ष कौन है? S रमन है। सिडबी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लखनऊ में। सिडबी मतलब क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड के अध्यक्ष का नाम गोविंद राजुलू चिंटला है। फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप देख चुके हैं, NV रमन्ना है, 48 नंबर के। भारत का सबसे छोटा एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा लद्दाख में आपको मिलेगा हेमिस नेशनल पार्क, जो कि स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक के एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। इसकी थीम थी अ पाथवे टू द फ्यूचर। बताइए, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। और वर्ल्ड वेटलैंड डे आप जानते हो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड वाटर। और इंटरनेशनल कस्टम्स डे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 26 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में। नेशनल टूरिज्म डे ये होता है 25 जनवरी को। और वर्ल्ड टूरिज्म डे बोलेंगे तो 27 सितंबर को होता है। नेशनल वोटर्स डे कब होता है? ये 25 जनवरी को ही होता है। और इसकी क्या थीम थी? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। बताइए, इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब होता है? तो आंसर होगा 24 जनवरी को। इसकी थीम थी रिकवर एंड रेविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। एक नेशनल एजुकेशन डे भी होता है जो 11 नवंबर को होता है। अच्छा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये होता है 11 अक्टूबर को। पहला पराक्रम दिवस आप जानते हो, हम मना रहे हैं अब 23 जनवरी को। 23 जनवरी को ही क्यों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है इसी दिन। बताइए, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को होता है। और इंटरनेशनल यूथ डे आप जानते हो 12 अगस्त को होता है।
एक वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी होता है, वो 15 जुलाई को मनाते हैं, याद रखना। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। अच्छा बताइए, असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई? तो आंसर होगा जनता नियोग। और विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 मई को, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। इसकी थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? नीरा टंडन को। और किसने अपनी सबसे पसंदीदा कहानियों में से 25 को, एक किताब है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, उसमें संकलित किया, मतलब कलेक्शन करके एक नई बुक बना दी, रस्किन बॉन्ड ने। कोविड-19 की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए मिशन ऑक्सीजन की शुरुआत की थी किसने? महाराष्ट्र ने। और मात्र 4 दिन में माउंट एवरेस्ट पर दोबारा चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था मिंगमा तेंजी शेरपा ने। एक आपको नाम याद होगा, कामिर रीता शेरपा का। 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। बताइए, कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बना था कौन सा? पंजाब। तो इससे क्या हुआ था? इससे पंजाब को एंटी कोविड-19 वैक्सीन की कमी को दूर करने और सर्वोत्तम मूल्य पर उसे टीके खरीदने में मदद मिली थी। और कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त में टीके पाने वाला विश्व का पहला देश बना था घाना। बताइए, कौन सा देश 2022 में महिला रग्बी टूर्नामेंट को होस्ट करेगा? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में होंगे न्यूजीलैंड में ही, जबकि आप जानते हो मेंस वर्ल्ड कप 2023 के होंगे इंडिया में। बताइए, बाटा इंडिया लिमिटेड ने किसे अपना सीईओ बनाया? गुंजन शाह को। और चीनी अंतरिक्ष यान मई 2021 में मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया। बताइए, ये जो मंगल पे उतरा चीन का अंतरिक्ष यान, क्या नाम है इसका? तियानवेन-1। इसके साथ जो रोवर गया था उसका नाम जुरोंग है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 मई को। और इसकी थीम थी बी एंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। वैसे 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, विश्व माप विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी थीम थी मेजरमेंट फॉर हेल्थ। बताइए, कितने भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में मंजूरी मिली है? तो आप जानते हो 6 को। यूनेस्को की बात करेंगे, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसके डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अज़ौले हैं। फिर बताइए, कितने भारतीय स्थलों को अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा 6 को। और वो 6 कौन कौन से हैं? तो देख लो एक बार। वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेता घाट। और महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला और हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट, जो कि है कर्नाटक में। अभी यूनेस्को ने, आपको याद होगा, लिवरपूल को विश्व विरासत सूची से हटा दिया था। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि किस भारतीय शहर को यूनेस्को के द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया, तो 2 हैं, ग्वालियर और ओरछा, दोनों मध्य प्रदेश के हैं। और आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि अभी भारत का 39वां और 40वां, 39th और 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी है। बाकी यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस, फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अज़ौले हैं। फिर बताइए, किस राज्य में विधान परिषद के गठन हेतु राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। और वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि विधान परिषद ये किन किन राज्यों में है, तो 6 में है। कौन कौन से में? तेलंगाना में, बिहार में, कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया और आंध्र प्रदेश। बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेगा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा मणिपुर ने। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान लोगों को उनके दरवाजे पर ताजी सब्जियां मिल सके, इसी उद्देश्य से। फिर बताइए, कोरोना इलाज के लिए 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा को आपातकालीन मंजूरी दी थी। इसको किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया। चक्रवाती तूफान यास आया था, जो कि उठा था बंगाल की खाड़ी से। इसका नाम किसने रखा था? ओमान ने। इसके पहले तोकाते आया था अरब सागर से, उसका नाम म्यांमार ने रखा था। बताइए, 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार का विजेता किसे चुना? तो आंसर होगा प्रोफेसर शंकर बाला सुब्रमण्यम और प्रोफेसर डेविड क्लेनरमैन को। बताइए, किस देश ने हेयांग 2D उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो आंसर होगा चाइना ने। ये एक ओशन ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। बताइए, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने।
इसमें सरकारी कर्मचारी जो कोविड-19 के कारण निधन हो गए थे, उनका मर गए थे वो। इसमें क्या होगा, सरकारी कर्मचारी जो कोविड-19 के कारण जिनकी डेथ हो गई थी, उनके परिवार को 5 लाख रुपए और उनके परिवारों में से किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी थी। ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर डिटेक्टर को लॉन्च किया था किसने? आईआईटी रोपड़ ने। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए, जुलाई माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो आंसर होगा शाकिब अल हसन को। और महिलाओं में बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज की महिला टीम की कप्तान है स्टेफनी टेलर। फिर बताइए, 2021 स्काईटेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा रहा? तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो। इस लिस्ट में वो 45 नंबर पे है। और टॉप पे इस लिस्ट में कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बाकी आप जानते हो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल अभी बने थे कौन? नासिर कमल। ये नाम भी याद रखना। फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 अगस्त को। इसकी थीम क्या रही? ट्रांसफॉर्मेशन फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। और अभी आपको याद होगा ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 आया था। भारत उसमें 122वें नंबर पर रहा, टॉप पे सिंगापुर रहा है। और नेशनल यूथ डे तो आप जानते हो ना, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन यानी कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब बताइए, रामर राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस नाम की बुक को किसने लिखा? जयदीप हर्दीकर ने। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मदद के लिए किस नाम से एक वन स्टॉप सॉल्यूशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा रेलवे मदद। इसमें मदद का फुल फॉर्म होता है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रेवल। बताइए, किसने डिजिटल प्रयास उधार मंच को लॉन्च किया? सिडबी ने। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1990 में, हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसके सीएमडी एस रमन है। बताइए, इंडियन एयरफोर्स ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी टावरों में से एक का निर्माण अभी कहां पे किया? तो आंसर होगा लद्दाख में। आप जानते हो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख में जो उमलिंग ला दर्रा है ना, उस पे दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क बनाया था, जिसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब कितनी ऊंचाई पे? 19,600 फीट पे है वो। भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंद 2021 का आयोजन किया जा रहा है? तो आंसर होगा सऊदी अरब और भारत के बीच में। पहली बार हो रहा है, ये ध्यान रखना। और 2022 में जो डिफेंस एक्सपो होगा ये गांधीनगर में होगा। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का नाम बताइए? कमलेश कुमार पंत है। और अफगानिस्तान के नए सेना प्रमुख कौन बन गए? तो आंसर होगा हिब्तुल्ला अलीजाई। अच्छा, ईरान के अभी पहली बार उपराष्ट्रपति बने कौन? मोहम्मद मोखबर। और प्रेसिडेंट है इब्राहिम रायसी, ये भी अभी बने थे ईरान के प्रेसिडेंट। और किसने प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल व मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा वीरेंद्र कुमार ने। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं ये वीरेंद्र कुमार, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो गाइज, ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना और शेयर जरूर करा करें इसे अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, या आपके घर में अगर कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, दोस्तों में हैं, तो प्लीज उनके साथ शेयर जरूर करना।